समिति ही है। तो प्रधान जी, ये एसएमसी क्या है और एसएमसी किस तरीके से कार्य करती है? एसएमसी सरकार द्वारा गठित एक सोसाइटी है विद्यालय में, जिसमें गांव के ही किसी अच्छे व्यक्ति को उसका चेयरमैन बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। वो और एक हेड मास्टर जो रहते हैं, प्रधानाध्यापक, दोनों मिलकर के उसको गवर्न करते हैं। विद्यालय में जो सरकारी ग्रांट आते हैं, लगभग हमारे यहाँ 75,000 रुपया सालाना आता है, तो उसमें उस समूह में जिसे उसमें मेंबर होते हैं, सदस्य वगैरह होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं। ये अध्यक्ष की जो क्राइटेरिया क्या होती है? क्राइटेरिया ये होती है कि सर, हमारी पूरी सवाल बात सुनिए कि अध्यक्ष कौन बन सकता है? अध्यक्ष वही बनता है जिसका उसमें कोई ना कोई बच्चा पढ़ता है। तो अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसको अध्यक्ष बना दिया जाता है। अध्यक्ष और प्रधानाध्यापक दोनों के विचार से जो सरकारी पैसे आते हैं उसका विकास कार्यों में लगाया जाता है। तो पहले तो ड्रेस आते थे, बैग आते थे, इन सब में लगाया जाता था। लेकिन अब जो पैसा आ रहा है उसमें चूना, पेंट, रंगाई, पुताई, पंखा वगैरह, समरसेबुल वगैरह लगा है, तो उसका मरम्मत वगैरह। तो इस समय वर्तमान में उसके अध्यक्ष कौन है? इसमें राजेश कुमार वर्मा है। और वो कौन है आपके? वो हमारे भाई लगते हैं, गाँव के हैं। जी हाँ। तो उनके बच्चे उसमें पढ़ते हैं? हाँ, उनकी बच्ची पढ़ती थी, इस बार क्रॉस कर गई है। तो आप इस बार अध्यक्ष बदल देंगे? नहीं, क्यों नहीं अध्यक्ष बदल? अगर अध्यक्ष अच्छा कार्य कर रहा है तो बदलना मैं उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन एक बार मैं मीटिंग बैठा करके बदलने का प्रयास करूँगा। इसलिए कि अगर अध्यक्ष टाइट रहेगा तो जो हमारे संस्था में हेड मास्टर कहलाए जाते हैं, रमेश जी है हमारे यहाँ, तो कोई अपने मनमानी कार्य नहीं करेगा। जैसे पैसा निकाल लिए, कुछ काम करा दिए, दिखा दीजिए इतना इतना इसी करा दिए। अध्यक्ष अभी तो सरस्वती से ही पैसा निकलेगा, बिना अध्यक्ष तो निकलेगा नहीं। क्योंकि यही नियम है कि जो अभिभावक रहेगा वही प्रेसिडेंट बनेगा। तो अब जब उनके निकलना है तो ये मेरा आग्रह है कि भारत सरकार के नियमानुसार ही चला जाए और अध्यक्ष बदलने की कोशिश की जाए। प्रयास तो यही करूँगा कि अध्यक्ष बदल दिया जाए। और अच्छा प्रधान जी, उसके स्कूल तो अब आज से खुल भी रहे हैं, बड़ी शुभ बात है। हाँ। बच्चे आ रहे हैं, कुछ टीचर्स आएंगे। कभी आपने वो 6 महीने का स्टेटमेंट मांगा उनसे कि क्या काम हुए? थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को दिखाएं स्टेटमेंट। अभी तो नहीं मांगे हैं, लेकिन इस बार मैं मांगूंगा। अभी मेरा लगभग साल भर का कार्यकाल हुआ है, जिसमें 8 महीना के आसपास चला होगा स्कूल। उसके बाद तो उसके पहले तो बंदा चल रहा था। तो मतलब हम लोग का जब पार्ट 2 बनेगा आपसे जी, तो हमको लग रहा है कि आप वो अवेलेबल करा देंगे। सर, अब ये लगभग इस बार हम उनसे मांग लेंगे, हफ्ता 10 दिन में उनसे कहेंगे कि 1 साल का हमको रिपोर्ट दीजिए, कितने पैसे आए, आपने कहाँ लगाया। इसलिए तमाम, जैसे मैं 9 लाख रुपया लगा कर बाउंड्री वाल कराया हूँ अभी हाल में। मैं टूटी हुई बाउंड्री को पूरा मजबूत। सोमवार को जब स्कूल खुलता है तो उसमें केले का सिस्टम बनाया जाता है। तो प्रधान जी, यही पता आता है कि कुछ पैसा सुनते हैं कि बहुत कम बजट आता है फल के लिए, तो आप उसको कैसे अरेंज करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। जो खाद्यान्न आता है, खाद्यान्न से ही सारी चीज़ की भरपाई होती है। जितने बच्चे आते हैं, जितने बच्चों की संख्या है, उस हिसाब से सूची जाती है BRC या BSA पर। उसी हिसाब से जो है, जिसे कन्वर्जन कास्ट वगैरह जितना भी बच्चों पर हमारे यहाँ 4 रुपया 95 पैसा या ऐसे कुछ 4 यही है। तो हम दूध का जो व्यवस्था है उसको बंदी लगा दी है कि भाई कोई भी सीजन हो, एक रेट से मैं लूँगा। जाड़े में दूध ठंड सस्ता हो जाता है, बरसात में हो जाता है, लेकिन जब महंगा रहता है तो कुल मिला कर एक रेट हमको मिलता है। और बड़ा गुणवत्तापूर्वक भोजन बनवाता हूँ मैं। मेरी रसोइयाँ बड़ी अच्छी हैं, सब बड़ी मेहनती हैं। सर, रसोइयाँ अच्छी है, लेकिन जब ये फरवरी या मार्च में हम यही के बीच में था, हमारे जो टीम आई थी देखे थे कि सर वहाँ पे जो खाना जो था, सिलेंडर रहने के बावजूद लकड़ी पे बन रहा था। ये सर जी, मैंने फोटो खींचा, लेकिन कितने फोटो हो गए हैं कि मैं ये नहीं बता सकता ये आप ही का है। देखिए, आपने अभी एक बात कहा कि सर बताइए कि उज्ज्वला का जो लाभार्थी हैं उनसे मैं पूछा कि बताइए गैस पर खाना क्यों नहीं बनाते हैं, जब सरकार द्वारा दी गई है। तो 1200 रुपये कहाँ आएगा? अगर जो सरकार मानक है, अगर उस मानक से अगर बनवाएंगे तो खाना नहीं बन पाएगा, भोजन नहीं बन पाएगा। ये हमारे व्यूअर्स कोट करें कि प्रधान जी ने क्या बोला है, इसको विशेष तौर से मैं बोलूँगा, एक बार फिर से पुनः ये रिपीट करें। आपको जो हमारे यहाँ MDM का संचालन होता है, उसमें चाहे दलिया हो, चाहे फल हो, चाहे दूध हो, और चाहे खिचड़ी हो, रोटी हो, सब 1 नंबर की व्यवस्था में मैं बनवाता हूँ। और गैस सर उसको क्या, हाँ गैस पे क्या बोले थे, पुनः एक बार बोल दें कि सरकार के मानक के अनुसार किया जाएगा तो काम होने चाहिए। फिर से आपके द्वारा मैं स्टेटमेंट सुनना चाहता हूँ।
देखिए, जो गैस है कास्ट है, लेकिन फिर भी गैस पर बनवाता हूँ। गैस और लकड़ी दोनों पर जैसे कुछ नहीं सर, अभी आपने कुछ देर पहले बोला था कि सरकार के मानक के अनुसार काम नहीं किया जा सकता। देखिए, सरकार के मानक की बात अपनी जगह है, इसमें हम अपने उस भाषा का सर वो चला हुआ है, इसीलिए उसको फिर से बोल। सर चला है, ठीक है, लेकिन अगर कहीं जुबान फिसल गई तो वापस नहीं आती है ना जी, बंदूक से गोली हाँ, हो रही है। हाँ, तो अपनी जगह ही बात है, लेकिन फिर भी उस हिसाब से मैं सिस्टम को संचालित करता हूँ। नहीं कि केवल लकड़ी पर ही बनवाता हूँ, गैस पर भी बनवाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और आगे के लिए सरकार अगर व्यवस्था अगर बढ़ाती है कुछ। चलिए, आपका प्रयास ये बहुत सराहनीय प्रयास है कि आप इतना वो करते हैं। बीच बीच में सर आप टेस्ट भी करते हैं खाने का? मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के बच्चे इतने मेरे दुलरुआ हैं, मैं सबका लगभग लगता हूँ दादा लगता हूँ कि यार प्रधान जी आइए खाना खाइए, तो मैं बैठ जाता हूँ सबके पास, बैठ जाता हूँ। तो कभी जी क्लास 3 में जी हाँ मैथ में क्या पढ़ाया जाता है? क्लास 3 मैथ में सर देखिए, अब इतना तो हमको ख्याल नहीं है, इसलिए मैं बहुत। अच्छा, दूध कितने ml पिलाते हैं, देते हैं? 100 ml। 100 ml। चलिए प्रधान जी, हम लोगों ने इस पे बात कर लिया, शिक्षा पे बात कर लिया, बड़ी बेबाकी से आपने उत्तर दिया, विकास पे बात कर लिया। अब हम लोग थोड़ा सा किसानों, क्योंकि किसान के बिना तो सब पूरा भारत है, जहाँ पे 90 से 92% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण भारत पे आश्रित हो। अगर हम लोग किसानों की बात न करें तो वो शायद हमारा अधूरा रहेगा। इसके तहत जो प्रधानमंत्री मोदी जी लास्ट ईयर जो बनारस आए थे, उसके लास्ट ईयर उन्होंने एक योजना का संचालन की थी, मिशन कुसुम। वो मिशन कुसुम क्या है ये थोड़ा सा बताएं, और इसके तहत कितने किसानों को लाभ दिया है आपने? देखिए, जो किसानों की मिशन कुसुम की जो बात आप कर रहे हैं, तो इसमें हमारे जो किसान सहायक हैं, मैं उसको लगाया हूँ। ये योजना क्या है प्रधान जी, थोड़ा सा हमारे देखिए, इसके बीच में एक मिनट कट गया। हमारे जो उत्तर दिए वो बड़ी बेबाकी से दिए हुए हैं, जो कि आप किसान मोर्चा से भी जुड़े हुए हैं और महामंत्री हैं, बहुत बड़ा डेजिग्नेशन होता है जिला महामंत्री होना। उस पर हम लोग सवाल जो है पार्ट 2 में करेंगे। लेकिन जो कि विकास से योजनाएं जो है, मोदी जी के 8 साल और 2024 के चुनाव भी भाजपा की जो सेंट्रल कमेटी है वो शुरू कर दी है, उसके तहत भी हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देते हुए सवाल मेरा पूछना है, बनता है कि प्रधान जी, जो आपने अभी तक जो धर्म स्थली है, आप ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों का, जो धर्म स्थली, चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, वहाँ पे आपने लाइटिंग की कैसे व्यवस्था की है? देखिए, हमारे यहाँ भी मंदिर और मस्जिद की बात जो आप कहें, तो अभी तो मंदिर जो है एक हम लोग का जो सिचुएशन यहाँ का है, जिससे गांव के लोगों का रहन सहन है, मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वहाँ कोई रहता नहीं। 1-2 मंदिर हमारे गांव में है, एक तो इस पूरे पर, एक तो उस पूरे पर। पानी की व्यवस्था, जो जल की व्यवस्था मुख्य रूप से होती है, उसको करना। लाइटिंग की व्यवस्था प्रधान की जिम्मेदारी है, ये संविधान में है। दरअसल क्या है ना कि हमारे बाउंड्री वाल नहीं है, उस मंदिर का देख रेख। प्रधान जी, हमारा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि जैसे मैं रोड पे चल रहा हूँ तो रोड तो सार्वजनिक है जी हाँ, वहाँ पे तो कोई से मतलब है कि रहता है कि कोई नहीं रहता, लेकिन आप स्ट्रीट लाइट देते हैं। ऐसी मंदिर हो, जो किसी भी धर्म स्थली हो, उसमें आपका दायित्व होता है, ये आपका कर्तव्य है। देखिए सर, मैं अभी आपको एक बात बताया था कि मैं 1 साल का प्रधान कार्यकाल पूरा किया हूँ, जिसमें 4 महीना कोविड-19 में माइनस हो गया, 8 महीने की मेरी प्रधानी है। मैं 28 ठो बोर कटवा दिया हूँ अपने ग्राम सभा के अंतर्गत। 8 महीने में एक नया हैंडपम्प लगवाया हूँ, रीबोरिंग भी करवाया, रीबोर मैं करवाया हूँ, 28 ठो रीबोर करवाया हूँ, तमाम लोगों को हैंडपम्प का सेट भी दे दिया हूँ। मैं पूरे अराजी लाइन ब्लॉक में पहला ARO प्लांट में लगवाया हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। 6 कनेक्शन ऑथराइज थे, मैं एक्सीडेंट से कह करके MLA से कहवा करके 13 करवा दिया। 13 में जब गाँव जनता नहीं सुधरेगी तो प्रधान क्या करेगा? 13 में 50 कनेक्शन कर लिए, खेत भरते हैं, गाय नहवाते हैं, नाद में पानी डालते हैं। अच्छा प्रधान जी, हम लोग आते हैं, तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल। प्रधान जी, ये जो आपकी सिंचाई पर है कि आपने किसानों की सिंचाई के लिए क्या व्यवस्था किया है? देखिए, किसानों की सिंचाई के लिए हमारे यहाँ कमर्शियल समरसेबुल पंप सब लोग आकर बैठे हैं। एक सरकारी नलकूप है, उसकी नाली ध्वस्त हो गई है। लोग हम ही से ज़्यादा कह रहे हैं। हमने कहा कि 20 साल प्रधान अगर कोई था तो नहीं बनवाया, और अभी मैं 8 महीने का प्रधानी किया हूँ, 1 साल प्रधान कार्यकाल पूरा हुआ है। मैं उसको जल्दी यूनिवर्सिटी लेकर सिंचाई विभाग से, अपने राज्य वित्त से, नहीं तो इस पे आपके 15वां टाइट फंड अनटाइट से भी पैसा निकलवा कर बनवाऊंगा। हमने कहा बरसात में बनवाऊंगा। हम नाम नहीं लेंगे।
उन्होंने बताया कि सर हमने 17 आवास का दिया था और फिर हमारा 3 आवास पास हुआ, जो कि जनता थोड़ा सा हमसे नाराज भी, भाई अगर मैं ही आपका काम लूँगा और ना करूँ तो थोड़ा सा आपके मन में भी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका ये उत्तर था कि एक्चुअली होता क्या कि ये आप अपने बना ले, मैं सर पे उनका ये उत्तर था कि 20-20 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये प्रधान लोग जो है आवास के नाम पे जनता से ले लेते हैं। मान लीजिए 20 लोग से ले लिया, पास हुआ केवल 3 ही, तो 17 लोग का जो पैसा लिया उनका जवाबदेही बन जाता है। अब ये करते क्या है कि ये हम लोग पे दोषारोपण कर देते हैं कि सर ये अधिकारी जो है चाहे पंचायत को ले लीजिए, कोई ADO साहब को ले लीजिए, चाहे आप सेक्रेटरी को ले लीजिए, चाहे भी ये हम लोग पे दोषारोपण करते हैं, जबकि हकीकत ये होती है कि वो रिश्वत टाइप में लिए रहते हैं। इस पर क्या कहना चाहिए सर? देखिए, लोग अलग अलग विचारधाराओं से जुड़े हैं। कुछ प्रधान अपने सिस्टम को अपने हिसाब से चलाता है। अब हमारे कार्यकाल में जो 24 आवास आए हैं, अब उनसे अगर पैसा पहले का अगर पूर्व काल का प्रधान अगर ले लिया हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, मैं एक बात मगर तो इस पर क्या कहना चाहिए? क्या ये वाकई में ह्यूमर है, क्या कुछ सच्चाई इसमें 10% 20% है? सच्चाई भी है, 10-20% सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। हर जगह भ्रष्टाचार है, प्रधान ही नहीं है। प्रधान जहाँ जाएगा, अरे प्रधान जी नमस्कार, अरे प्रधान जी कुछ सेवा हुआ करिए, तो देखिए ये सब विभाग भ्रष्ट विभाग, सरकार इस पर लगाम नहीं कस पा रही। अच्छा सर, एक चीज़ ये मैं जानना चाहूँगा, 2 सवाल के बचे हुए हैं और इसमें से एक सवाल ये भी है, भाजपा सरकार और देखिए यहाँ पे फिर मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा भाजपा से अपने आप को अलग करके थोड़ा सा बात करिएगा, और सपा सरकार में प्रशासनिक लेवल पे क्या अंतर है? देखिए, सपा सरकार जो थी, जिसे माननीय मुलायम सिंह यादव जी एक बार मुख्यमंत्री जब थे, इसके पहले तो एक घटना घटी थी, एक घटना बहुत बड़ी घटी थी एक लड़की के साथ। जी। तो उस पर उन्होंने भरी मंच पर कहा कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। अगर एक सूबे का मुखिया इस तरह का शब्द अगर छोड़े तो कितना एकदम एक तरह से निष्कृष्ट बात है, ये घिनौना शब्द है। अगर उनके बहू बेटी के साथ अगर ऐसी घटना घट जाए, यही स्टेटमेंट दे सकते हैं, सूबे की मुखिया होने की हैसियत दे सकते हैं। भाजपा तो आज के डेट में 8 बजे 9 बजे लड़कियां कोचिंग से आ रही हैं, कोई आंख दिखाने वाला व्यक्ति नहीं है, नो डाउट। किसी महिला के साथ छेड़खानी, चैन छिनैती। आपने जो बच्चियों के लिए, क्योंकि ये सवाल मैं बहुत कम लोगों से पूछता हूँ, जो कि आप वेल एजुकेटेड हैं और बता भी रहे हैं, नारी बच्चियों के लिए आपने कुछ क्या विशेष योजनाओं का लाभ दिया है, और वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन में आपने कितना लोगों को लाभ? देखिए, विधवा पेंशन के लिए मान जाता है प्रयास निरंतर जारी रखा हूँ, फॉर्म वगैरह भरवाता हूँ, जो निवास वगैरह लगते हैं हमने कार्ड बनवा लीजिए, हम CT से संशोधित करा करके जमा करवा देते हैं। तो जो लोग आते हैं उनका मैं काम करता हूँ, नहीं तो भाई हम तो बैठते हैं तो अपना मुहर पैड झोला ले करके गाँव में घूमता हूँ, चड्डी पहन लेता हूँ और सबके दरवाजे पर जाता हूँ, जिसका जो काम रहता है मैं करता हूँ। मैं नहीं करता हूँ तो लोग हमारे पास दरवाजे पर लेके आओ, और थोड़ा सा मैं अपने अंदर की भावना कड़क भी रखता हूँ, जो उस टाइप का होता है उस टाइप से मिलता हूँ, जो सही होते हैं उनके साथ अच्छे से पेश आता हूँ। चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कार्य करूँ। अच्छा प्रधान जी, एक चीज़ ये है कि जो कि संविधान में आपकी अनुसूची 11 तक प्रधान का पूरा अधिकार दिया हुआ है और पूरे कर्तव्य दायित्व दिए गए हैं, जो कि कहावत भी है, जैसे जिले में DM होता है उसे गाँव में प्रधान होता है। तो आपके कितने सब्जेक्ट हैं और कितने सब्जेक्ट पे आप काम कर रहे हैं? देखा, पहला तो हम चाह रहे हैं कि हर घर जल पहुँचा दें। नहीं, कितने सब्जेक्ट हैं आपके संविधान के द्वारा? सब्जेक्ट संविधान के द्वारा देखिए हमारे पास वित्त की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट हाँ वही वित्त सब्जेक्ट वित्त ना, तो हमारे पास 14 जो है वित्त है सब्जेक्ट, 14 खाती मनरेगा आपका 14वां वित्त, 15वां वित्त। नहीं, आपके पास 35 सब्जेक्ट है। 35 कैसे है? 35 आपके द्वारा जो है पंचायत राज व्यवस्था के तहत जो है संविधान की 11वीं सूची में आपके 243 के तहत जो है आपके पास 35 सब्जेक्ट है। 35 और काम जो है आप हमको लग रहा है कि केवल 7-8 पे कर रहे हैं। 7-8 बाकी चीज़ें आप जो है, मुझे उम्मीद है कि आप और भी, अभी आपका कार्यकाल 4 साल का बचा हुआ है, तब तक हम टच कर जाएंगे, हम धीरे धीरे भी। जो कि मनरेगा का भी आपने नाम लिया सर, तो क्योंकि आपसे बात करने में थोड़ा समय और भी लग जाएगा, जो कि आप
और समय का अभाव है, तो बस हमें आता है कि सर कितने मीटर आपने खड़ंजे का निर्माण करवाया है और कितने मीटर इंटरलॉकिंग करवाया है, और कहाँ सर जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत अधीन धनराशि है उससे लगभग यहाँ जो बैठे हम लोग इंटरलॉकिंग का काम मैं 14 से कराया हूँ, और एक मैं मनरेगा से करीब 145 मीटर जो है कि उधर गाँव में कराया हूँ, और नरेगा से एक सीवर का 145 मीटर का कार्य चल रहा है, और उसके बाद मैं करीब 28 रिबोर कराया हूँ राजवित्त से, एक नया हैंडपम्प एजेंसी से लगवाया हूँ। 400 मीटर मेरा खड़ंजा लग रहा है अभी, आज में भी रुका हुआ है, मैं माननीय विधायक एक्स विधायक से लिया हूँ। 8 बजे 9 बजे लड़कियाँ कोचिंग से आ रही हैं, कोई आंख दिखाने वाला व्यक्ति नहीं है, नो डाउट। किसी महिला के साथ छेड़खानी चैन छिनैती का सिस्टम 98% समाप्त हो गया, 2% रह गया पूरे उत्तर प्रदेश में। गुंडा माफियाओं पर एकदम लगाम कस दिया गया है, जो गलत है उसके साथ गलत किया जा रहा है, जो गलत है उसके साथ सही किया जा रहा है। सर इसमें प्रशासनिक लेवल पे क्या अंतर है, जैसे भाजपा गवर्नमेंट में प्रशासनिक लेवल पे जी और सपा गवर्नमेंट में प्रशासनिक? पुलिस देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इतना तो एक अदब तो हो ही गया है कि थानेदार है तो है, अगर हम विधायक हैं तो थानेदार के सामने जो भी बात रखेंगे, जो भी समस्या जनता का रखेंगे कहेंगे, तो थानेदार को थानेदार की हैसियत समझते हुए कहेंगे एक गवर्नमेंट में। अब विधायक है तो गुंडा नहीं है, उसमें क्या था, अब विधायक है तो डॉन है, उसका गुर्गा जाता था थाने में सफारी से, और यस्सु बैठता थानेदार बैठता था और धूल उभराते हुए जाता था और कहता था कि ऐसे इधर। तो क्या इसका ये मतलब समझा जाए कि क्या एक विधायक के पास इतना उसका राइट्स नहीं है कि एक गाड़ी छोड़वा सके थाने से? देखिए, अगर गलत है तो नहीं छोड़वा सकते। और मान लीजिए पुलिस ने गलत किया है, और पुलिस अभी यहाँ पे मेरे 1-2 बार हमारे से हुआ भी है, ये बसंत लाल पटेल जी थे ना, बसंत लाल जी पटेल जी जो थे, हमसे बताया ये बातें, ये है आपके अलाउद्दीनपुर के प्रधान। अच्छा। उन्होंने कहा कि यहाँ के विधायक की, जो कि डॉक्टर सुजीत पटेल जी है, रोहनिया के सुनील पटेल जी, बताया कि ये स्थिति है कि ये लोग एक तरीके से जो है पुलिस प्रशासन में जाके काम नहीं करवा सकते। तो क्या एक कमजोरी भी है कि या भाजपा या अपना दल से थोड़ा सा डिफरेंट होने की वजह से पावर नहीं मिल पा रहा? देखिए, इसमें वो बात नहीं है, काम करने का तरीका अपना अपना अलग होता है। अगर हम बैठेंगे, हम किसी के बैठेंगे, अगर सही काम है हम कहेंगे नहीं करेंगे, कैसे नहीं करेंगे? मैं एक एमएलए हूँ, मेरी हैसियत है कि मैं डीजी से डायरेक्ट बात कर सकता हूँ। एमएलए फला विधानसभा से अगर फोन जाता है तो एक डीजी भी 403 अगर एमएलए हैं उत्तर प्रदेश के सरजमी पर, तो 403 से मुख्यमंत्री और डीजीपी बात करता है, ये नहीं करेगा। तो आपके पास हक अधिकार है, कानून है, आप उस पद पर हैं, आप प्रधान होकर के अपने को एडवांस बन रहे हैं कि विधायक काम नहीं कर रहा है। विधायक क्यों काम नहीं कर रहा है? विधायक कुल काम कर रहा है। मैं तो कहता हूँ, तो मेरी बात सुनता है, मैं कहता हूँ कि डॉक्टर साहब ऐसी सी बात है, सुनता नहीं तो मैं तो सीधे कप्तान को बात कर उठाकर फ़ोन करता हूँ। अगर नहीं थानेदार सुनता है, अगर सही काम है मैं करता हूँ, बताता हूँ। अगर अमृत सरोवर का निर्माण, दरअसल मैंने बहुत कुछ लोगों से कहा कि आप लोग जो है कि तालाब पर खुदवाइए और लाभ लीजिए। मत्स्य पालन के लिए भी सरकार जो है कि लाभार्थी के पास बात भी आपके के पास है, वो मछली पालन आपके के पास है, लेकिन इस पर जो है कि लोगों का विचार नहीं है, तो ज़बरदस्ती मेरे पास तो उस टाइप का ज़मीन भी नहीं है ग्राम सभा अंतर्गत कि मैं उस पर कार्य करवा सकूं। यही सब चीज़ है, लेकिन प्रयास में मैं 1 महीना लगा रहा कि 1-2 व्यक्ति 1-1.5 बीघा में खोदवा लें। खेती से अच्छा उसमें इनकम होगा, बहुत ज़्यादा गड्ढा तो कराना नहीं है। सरकार का बच्चा है, सारा सिस्टम सरकार दे रही है, आप केवल उसको देख तो लीजिए। तो इन सब चीज़ों पर मैं फोकस रखता हूँ, जहाँ तक चलता है सफलता मिलती है, नहीं मिलती नहीं। ये प्रधान जी, आपसे बात करके बड़ा अच्छा हुआ, और हमारे व्यूवर्स को जो बहुत सी चीज़ें नहीं पता थी, वो भी हमारे झारखंड वाले व्यूवर्स भी अब हमारे देखेंगे आपका वीडियो, तो वो समझ जाएंगे क्या चीज़ें हैं। और इसी के साथ हम लोग पूर्ण विराम लेते हैं, और हम चाहते हैं कि आप कुछ क्षेत्र या देश की जनता को कोई संदेश देना चाहें। हम देश की जनता, क्षेत्र की जनता को यही कहना चाहेंगे कि स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। अगर स्वच्छता है तो हर प्रकार का विकास हो। एक कार्य अगर हम कर दें, अगर सरकार एक खड़ंजा लगवा दी, उसका व्यवस्था अगर पब्लिक उसको उखाड़ कर फेंक दे रही है, उसको देख रही कि ईंट निकल गया तो उसको 2 ईंट और निकाल दे रही है। जी बिल्कुल। चाय पी करके पुड़वा कहीं फेंक दे रही है, कहीं शौच कर ले रही है,
तो जब स्वच्छता पर अगर के हमारी जनता, भारत की जनता, गांव की जनता अगर ध्यान देगी तो विकास निश्चित। जी, अच्छा सर, एक चीज़ और ये चीज़ बताएंगे कि कोविड की फिर से वापसी हो गई, जो कि सचेत हो रहे, कोविड पे क्या कहना चाहेंगे? कोविड पर देखिए, मैं जब भी इंजेक्शन लगते हैं तो हमेशा यहाँ कैंप लगता रहता है हमारे यहाँ, और सब लोग आते हैं, आराम से लगवाते हैं। पहले तो शुरू में भीड़ तो हर जगह पूरे देश में बहुत ज़्यादा, बहुत। हाँ, लेकिन अब जो है सिस्टम एकदम आराम से ठीक ठाक हो गया, सब लोग लगवा लिए। पहले लोग लगवाते भी नहीं थे, अब फिर आप कह रहे हैं कि नहीं, उसका प्रभाव फिर आ रहा है। फिर आ रहा है तो फिर उसको रोकने के लिए पहले से अलर्ट रहना पड़ेगा, कैसे हमको रहना है, कैसे नहीं रहना है, किस तरह से जो है कहाँ जाना है, आना है। तो पहले एक बार 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। मास्क है जरूरी। चलिए, धन्यवाद प्रधान जी। और हमारे व्यूवर्स ने देखा कि कितनी बेबाकी से सारे उत्तरों का इन्होंने जवाब दिया है। हम और हमारी टीम की तरफ से इनको हार्दिक शुभकामनाएं, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि प्रधान जी इसी तरीके से अपने गांव में विकास करते हुए अपना पॉलिटिकल कैरियर भी जो है ऊंचाई पर ले जाएंगे। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि ये समय का थोड़ा सा प्रधान जी के पास अभाव रहता है, इसीलिए ये अभी हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 इनसे समय लेके फिर से अपने व्यूवर्स को हम इनके साथ जोड़ेंगे, जो कि इनके जीवन को हम पॉलिटिकल, जो कि राजनीतिक जीवन है, उसको हम इनको परिदृश्य में लेके आएंगे। धन्यवाद। और हम लोग अपने समृद्ध गांव सशक्त भारत अभियान के तहत और फिर किसी और गांव में चलते हैं। थैंक यू।